तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी के साथ दोस्तों पहली फिक ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है। यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को लगा बड़ा झटका। मायावती ने किया ऐलान, ओवैसी के साथ नहीं करेंगे कोई गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव, बढ़ गई ओवैसी की मुश्किलें। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे मोदी की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों का बड़ा हमला, एक नागरिक की मौत, 3 घायल, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे किसानों से लगा मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ उग्र। किसान बोले जब तक मोदी और अमित शाह नहीं लेंगे तीनों कृषि कानून वापस, तब तक चलता रहेगा किसान आंदोलन। उड़ गई है मोदी और अमित शाह की नींदें। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर बोला बड़ा हमला, कहा झूठे दावों और वादों के साथ भाजपा की योगी सरकार ने किसानों के साथ किया है धोखा। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया दावा, कहा भाजपा जीतेगी यूपी में 350 सीटें। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे बंगाल से भाजपा की बड़ी मुश्किलें। बंगाल में खेला होने के बाद अब दीदी ए बार दिल्ली चलो की गूंज। बंगाल के लोगों ने ममता को पीएम बनाने की उठाई मांग, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के नेताओं के संग बैठक के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने लद्दाख और कारगिल को नेताओं को बातचीत का भेजा बुलावा। लद्दाख और कारगिल में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है मोदी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी बीच पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को लगा बड़ा झटका। मायावती ने किया ऐलान, यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से नहीं करेंगे कोई गठबंधन, अकेले लड़ेंगे चुनाव। जो आप बता दें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में BSP अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने AIMIM के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। उन्होंने उन खबरों को खंडन कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि BSP असदुद्दीन ओवैसी के दल AIMIM के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रही है। मायावती ने आज साफ कर दिया है कि वह अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी। मायावती ने आज ट्वीट पर गठबंधन पर रुख साफ करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में BSP किसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरे ट्वीट में मायावती ने कहा कि एक न्यूज चैनल में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और BSP मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये खबर पूरी तरह से गलत है और भ्रम फैलाने वाली है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम इस खबर का खंडन करते हैं। दोस्तों बड़ा झटका यूपी चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को लगा है और मायावती ने ऐलान कर दिया है कि हम यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने रही। मोदी की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों का बड़ा हमला, एक नागरिक की मौत, 3 घायल। आप बता दें श्रीनगर जिले के बरबरा शाह इलाके में शनिवार को आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई है और एक महिला समेत 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकियों ने शाम करीब 6 बजे कारल खुद थाना क्षेत्र के बरबरा शाह में CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के दल पर ग्रेनेड फेंका। उन्होंने कहा कि ग्रेनेड सड़क किनारे फटा, जिसमें एक महिला समेत 4 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि घायलों में से एक की पहचान मुसादिर अहमद के रूप में हुई है, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आ रही है। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसी के बाद आज जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और एक नागरिक की मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, किसानों से लगा मोदी और अमित शाह को एक और बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन हुआ उग्र। किसान बोले जब तक मोदी और अमित शाह नहीं लेंगे तीनों कृषि कानून वापस, तब तक चलता रहेगा आंदोलन। बढ़ गई है मोदी और अमित शाह की मुश्किलें। आप बता दें मोदी सरकार के नए 3 कृषि कानून का विरोध मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां राजधानी भोपाल और ग्वालियर में किसान नेता नए कृषि कानून के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे। सभी कृषि कानून के विरोध में और किसानों से जुड़ी मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने की मांग कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक मोदी और अमित शाह तीनों काले कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। वहीं आपको बता दें भोपाल में सिर्फ 5 किसान नेताओं को राजभवन जाने की परमिशन दी गई। मेघा पाटकर के साथ 5 किसान राजभवन पहुंचे, लेकिन मेधा पाटेकर ने राजभवन को ज्ञापन नहीं सौंपा। उनका कहना है कि राजभवन कोविड का बहाना बनाकर ज्ञापन लेने गेट पर आए।
मेधा पाटकर ने कहा कि राजभवन से अतिथि का अपमान किया गया है। वे ज्ञापन वापस लेकर लौट आए और चेतावनी दी है कि अब ज्ञापन सीधे राष्ट्रपति के हाथों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में पूरी तरह से आपात लागू हो गया है और केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेगी तो किसानों का आंदोलन चलता रहेगा और हम तीनों कृषि कानून को वापस करा के ही दम लेंगे। दोस्तों बड़ा झटका मध्य प्रदेश से मोदी और अमित शाह को लगा है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन खूब तेज हो गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने रही। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर बोला बड़ा हमला, कहा झूठे दावों और वादों के साथ भाजपा ने किसानों के साथ किया धोखा। जोस्ता बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भाजपा की योगी सरकार पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की योगी सरकार बुनियादी मुद्दों से भटकने वाली राजनीति करने में माहिर है। इस समय देश प्रदेश के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन है। भाजपा लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव अपनाए हुए है। देश के अन्नदाता किसान का इतना घोर अपमान कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। झूठे दावों और वादों के साथ भाजपा की योगी सरकार ने किसान के साथ धोखा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान पिछले 7 महीनों से दिल्ली की चारों तरफ आंदोलित हैं। खुले आसमान के नीचे बेहद वर्षा धूप सहते हुए दिन रात भाजपा सरकार के बहरे कान तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उनकी पीड़ा और दुख दर्द को सुनने नहीं चाहती। उनका रवैया पूर्णतः संवेदन शून्य है। सैकड़ों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। भाजपा सरकार ने उन्हें मौन श्रद्धांजलि तक नहीं दी। तो बड़ा हमला अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर भाजपा की योगी सरकार और मोदी पर बोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने यूपी चुनाव को लेकर भाजपा सांसद रवि किशन ने किया दावा, कहा यूपी में भाजपा जीतेगी 350 सीटें। चौथा बता दें, गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन से उत्साहित शहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद रवि किशन ने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 350 सीट जीतने का दावा किया है। सांसद का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी के कामकाज से यूपी की जनता खुश है। इससे मिशन 2022 की राह आसान रहेगी। तो बड़ा दावा रवि किशन भाजपा सांसद ने कर दिया है और कहा है यूपी चुनाव में भाजपा 350 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, राहुल गांधी ने मोदी की मन की बात पर बोला बड़ा हमला, कहा हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात सुना दो। चौथा बता दें, कोरोना की दूसरी लहर काफी कमजोर पड़ गई है, जिस वजह से मोदी सरकार का पूरा फोकस वैक्सीनेशन पर है। हाल ही में एक दिन के अंदर 84 लाख टीके लगाकर भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन विपक्ष अब भी मोदी सरकार को घेर रहा है, साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार को धीमा बता रहा है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने एक ग्राफ शेयर करके मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किया है उसमें कोरोना के आंकड़े दिखाए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि 84 लाख रिकॉर्ड बनाने के बाद वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात या कोई बकवास करो। तो बड़ा हमला राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर और मन की बात पर मोदी पर बोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, पश्चिम बंगाल में खेला होबे के बाद अब दीदी ए बार दिल्ली चलो की गूंज। बंगाल के लोगों ने ममता को पीएम बनाने की उठाई मांग। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खेला होबे गाने की जमकर धूम मची थी। 200 सीटों पर जीत के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का सपना ममता बनर्जी के खेला होबे ने चकनाचूर कर दिया था और विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब एक और नया नारा उछाल दिया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो के नारे गाने के बोल हैं, दीदी ए बार दिल्ली चलो, यानी दीदी इस बार दिल्ली चलो। इसके साथ ही बंगाल के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब की बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम बनाया जाए। तो बड़ा झटका पश्चिम बंगाल से मोदी और अमित शाह को एक और लग गया है और बंगाल के लोगों ने मांग कर दी है कि अगले बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पीएम बनाने की मांग उठा दी। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर सामने, जम्मू कश्मीर के नेताओं के संग बैठक के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने लद्दाख कारगिल के नेताओं को बातचीत के लिए भेजा बुलावा। बता दें, जम्मू कश्मीर स्थित पार्टियों से बातचीत के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने कारगिल और लद्दाख की पार्टियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को 1 जुलाई को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर होने वाली ये बैठक 1 जुलाई सुबह 11 बजे होगी। बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व सांसदों
और सिविल सोसाइटी के सदस्य को भी न्योता भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ 3.5 घंटे लंबी बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत राज्य के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसी को लेकर इस बैठक को पूरी तरह से विफल जम्मू कश्मीर के नेताओं ने बताया था और आज एक बड़ा ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है। कहा है लद्दाख और कारगिल के नेताओं से भी हम बात करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार अब लद्दाख और कारगिल में बड़ा ऐलान कर सकती है। इसी को लेकर आज मोदी ने प्रस्ताव भेजा है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे जिम, योग संस्थान, शादियों में शामिल हो सकेंगे 50 लोग। जो आप बता दें, दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। गिरावट देखने के बाद दिल्ली में कोरोना अनलॉक पार्ट 5 का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 28 जून से जिम और योग संस्थाएं खोले जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए 50% की क्षमता तय कर दी गई है। मैरिज हॉल, होटल और बैंक्वेट हॉल में अधिकतम 50 लोग के साथ शादी समारोह आयोजित करने की छूट मिली है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल मालिक की जिम्मेदारी होगी। नियम उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इमारत को सील भी किया जा सकता है। घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोग के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत होगी। 28 जून सुबह 5 बजे से 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक आदेश में लिखी प्रतिबद्धता एक्टिविटीज पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें, सरकारी दफ्तर में ग्रेड 1 ऑफिसर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे। बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50 वर्क होम वर्क करेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जा सकेगा। दोस्तों, बड़ा ऐलान केजरीवाल सरकार ने कर दिया है। अब अनलॉक 5 दिल्ली में ऐलान हो गया है।